बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 4 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। आसान एक्सरसाइज है, इसके हर क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। वो ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। आसान तरीके से सिखाएंगे। एक क्वेश्चन आप पूरी तवज्जो से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी सारे पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस MCQs हैं। इन पॉइंट्स को बेटे लाजमी याद रखिएगा। ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। कहता है एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन एक फंक्शन की ही टाइप है। दैट इंक्लूड्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विद इन एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स, कि जिसमें वैल्यू को बार में बंद कर रखा होता है और इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी शामिल है, मतलब प्लस माइनस भी कर रहे होंगे। इट्स जर्नल फॉर्म इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको बार में बंद कर रखा है। अब इसकी जगह कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप यूज़ कर सकते हो जिसमें प्लस माइनस हो रहा हो। तो हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं बेटे, जैसे सपोज करें 4x माइनस का 3, अब इसको बार में बंद कर रखा है। तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। डेफिनेशन क्लियर है? अगर ये शॉर्ट में आती है तो आप यहाँ तक लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब ये जो आप वैल्यू ले रहे होंगे ना, जब भाई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाता है 2, अब ये है ही प्लस का 2, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी भाई? 2, तो अब ये पॉजिटिव है। लेकिन एक लम्हे के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू आ जाती है माइनस का 2, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो फिर यहाँ से याद रखें कि भाई माइनस की इस बार के साथ दुश्मनी है। ये जैसे ही आएंगे एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे को तबाह कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या कह लें साइन चेंज हो जाएगा। शॉर्टकट याद रख लें, ठीक है? तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी बेटे? नॉन नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है ये बात? चलें अगली बात फिर याद रखें कि अगर इसकी जगह कांस्टेंट नंबर नहीं है, कोई हम वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास x की जगह आ जाता है 4x माइनस का 9 इज इक्वल टू 3, ठीक है? तो फिर वो कहता है इसका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस, मतलब एक दफ़ा प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो अगर प्लस लेंगे तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। 0 भी हो सकती है, 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है? इसी तरह से जो नेगेटिव लेंगे उसका मतलब होगा कि भाई वो वैल्यू 0 से क्या है? लेस है। तो जब भी इस तरह का कोई फंक्शन आएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से बेटे? 4x माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक दफ़ा प्लस में लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लेंगे। बस ये छोटी सी बात याद रखें, ये इस बात का मतलब है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये प्रॉपर डेफिनेशन आपकी यहाँ तक बनती है बुक के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ तक लिखेंगे नंबर आपको 2 मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे ना तो वो ज़रा अच्छे बच्चे होंगे, वो टॉपर बच्चे होंगे। बात समझ आ गई जी? डेफिनेशन क्लियर है? अब अगला जो इंपॉर्टेंट बेटे आपके पास MCQ है ना, इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ से समझ लें, फिर आप बुक पे भी देख लीजिएगा कि इसका जो ग्राफ है इस फंक्शन का, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा। तो याद रखें वो होगा वी शेप एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वो वी शेप होगा। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ग्राफ क्या है? वी शेप है। ये बात MCQ के लिए नोट कर लें। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है वर्टेक्स फॉर्म, यानी कि इसकी जर्नल फॉर्म कि एब्सोल्यूट, देखो द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के वर्टेक्स की जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है? वो है g ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस एच बेटे बार में प्लस k। अब इसमें देखो h k क्या है? वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। देखो ना, अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो यहाँ से अपनी डायरेक्शन अगर चेंज करेगा, ये देखें यूँ, पहले यूँ आ रहा था अब यूँ चला गया है, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये आपका वर्टेक्स पॉइंट कहलाएगा, ठीक है? ये पीछे भी आपको पढ़ा के आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ाया था, अभी 10th में भी करवाया है। चलें जी, यहाँ तक ये बात क्लियर है? बस ये जर्नल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ना हमें एक वर्टेक्स पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है? h और k की वैल्यू। तो वो जब हम अपने फंक्शन को इस जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे ना, तब हमें फ़ौरन से h और k मिल जाएगा।
तो इसीलिए ये कभी भी आपने नहीं भूलनी जनरल फॉर्म, इसको रट्टा मार लें, याद रख लें कि ए बार में क्या है x माइनस एच और आगे क्या है प्लस के, बस ये याद हो गया जी। चलें अच्छी बात है। इसमें आप नोट कर लें वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, भैया ए की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, 1 2 3 आगे हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो गया तो सारा 0 हो जाएगा। एंड एच और के जो आपके पास हैं वो क्या है, वो वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स पॉइंट होगा। ये मैंने पहले भी क्लियर कर दी है। ले जी ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, समझ आ गई। चलें अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कहता है प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैलिड फंक्शन। एब्सोल्यूट वैलिड फंक्शन दिया जाएगा, हमने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कितना आसान काम है। तो पार्ट 1 में देखें फंक्शन क्या गिवन है, x माइनस 2, इसको बार में क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटे फिर यहाँ पे सबसे पहली चीज जो अभी बताई है कि हम अपने फंक्शन को इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके h और k निकालेंगे, उसकी वैल्यू हमें चाहिए वर्टेक्स पॉइंट की। तो फिर यहीं पे ये देखें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे ना वो फार्मूला एक दफ़ा लिख लेता हूँ, एज जैसा कि g ऑफ x क्या है बेटे, a x माइनस h, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप सिर्फ जहन में रखेंगे, प्लस k, यही है ना जनरल फॉर्म। अब देखो हमारा फंक्शन ये है, तो भाई इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a हमारा नहीं है तो 1 होगा। उसके बाद देखो x माइनस h, ये h की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, कंपेयर करना है ना बेटे, h हमें मिल गया ना, तो h यहाँ पे क्या होगा, h होगा बेटे आपके पास 2। याद रखिएगा यहाँ पे फार्मूले में माइनस है, इधर भी माइनस आया हुआ है, इसीलिए h की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं। एक लम्हे के लिए मान लें कि अगर यहाँ होता +2, सपोज करो यहाँ पे होता +2 ऐसे, तो हमारे फार्मूले में देखो क्या है माइनस, तो हम h की वैल्यू क्या लेते बेटे, +2 नहीं लेनी, माइनस का 2 लेते। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है, इसीलिए हम 2 ले रहे हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू +2 होती इस तरह से, तो फिर हमारा h क्या होता, वो हम इस फार्मूले के मुताबिक लेते हैं -2। बात समझ आ रहे हैं। तो बेटे यही साइन यूज करना था। चलें अब हमारे पास यहाँ पे देखें आगे क्या है k, तो इधर तो k है ही नहीं, तो फिर k क्या होगा 0, तो यहाँ से हमें k भी मिल गया, वो क्या है 0। बस यही हमें चाहिए था। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या आ गया, वर्टेक्स हमारे पास आ गया बेटे h व k, और वो क्या आया, वो आया जी h है 2 और k है 0। बस यहाँ तक ये चीज़ आपने समझनी थी, सॉल्व करनी थी। अब आगे सारा काम आसान है। अब देखें हम ना जो हमारा h आया है h, इसको देख के इसके राउंड यानी कि इसके करीब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आप नंबर सेलेक्ट कर लें अपनी मर्जी के। जो बुक की एग्जांपल्स हैं उसमें जो नंबर दिए गए हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, 1 2 3 4 भी यूज़ कर सकते हो, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 4 6 इस तरह से इवन में भी चल सकते हो। तो आपने 4-5 नंबर लेने हैं बस, ताकि हम पॉइंट्स बना सकें। तो बेटे हम क्या करते हैं, जो h होता है ना h, इसके करीब करीब वाले नंबर हम यूज़ करेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास h क्या है 2, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, सपोज करें -1 0 1 2, ये 2 आ गया। देखो 2 से ऊपर 1, 1 से ऊपर 0, 0 से फिर माइनस में भी कुछ ले लेते हैं, -1 ले लिया। इस तरह से इसके नीचे भी कुछ नंबर ले लें 3, मतलब आगे पीछे, तो ये आ गया 4, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, बस बहुत है। आप चाहें तो बस 4 तक ले लें, 3 तक ले लें, ठीक है, लेकिन 3-4 पॉइंट्स हो ना, उससे ज़रा ग्राफ अच्छा बनता है, ये फ़र्क होता है। 2-3 पॉइंट से भी बन जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन 4-5 पॉइंट से अच्छा बनता है। अब देखो हमारा h क्या था 2, तो इसके करीब करीब हमने 1 0 -1 इधर भी वैल्यूज ले ली, और नीचे इससे आगे 3 4 5 भी ले लिया। अब हमारा ग्राफ जो बनेगा वो ज़रा अच्छी शेप का बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है बेटे, एक तरह से इनपुट है, और फंक्शन हमारा ये रहा। तो इसमें आप क्या करेंगे, x की जगह ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू आपको मिलती जाएगी, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा y होगा। तो बेटा ये देखें, ये हमारा फंक्शन है, इसमें आप पुटिंग करें, x की जगह -1 पुट करें, ये x है, यहाँ -1 पुट करते हैं, -1 -2। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा बेटे, तो माइनस का 3 इसके बार क्या है बेटे, बार। अभी आपको बताया कि माइनस की बार के साथ दुश्मनी है, तो ये कैंसल आउट, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर। जब आप 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये देखें 0 माइनस का 2, तो आंसर क्या आएगा बेटे, 0 - 2 रहेगा ना, तो -2 की क्या है, बार, जो कि माइनस को उड़ा देगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिल गई, 2। इसी तरह से ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 2
अब बेटे 1 माइनस 2 -1 बचेगा, तो -1 बार है तो सीधा आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये 2 यहाँ पे पुट करें बेटे, ये आ गया 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0, तो 0 का एब्सोल्यूट बेटे क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद 3 यहाँ पे पुट करें, तो 3 माइनस 2, तो बेटे आंसर क्या आएगा, 1, तो 1 का एब्सोल्यूट क्या होता है बेटे, 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखें कितना आसान काम है। अच्छा 4 पुट करें यहाँ पे बेटे, तो 4 माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा बेटे, प्लस का 2, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटे, 2 ही होगी। अच्छा 5, तो फिर यहाँ पे 5x की जगह पुट करें और -2 अपनी जगह पे, तो 5 माइनस 2 बेटे 3 का एब्सोल्यूट कितना होता है, 3 ही होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गए, फंक्शन यानी कि y आ गया। देखो ना f ऑफ x को हम क्या करते होते हैं बेटे, f ऑफ x को हम लेट करते हैं बेटे y के इक्वल, तो ये हमारा y वाला पॉइंट आ गया, ये x ये y। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें x y पॉइंट चाहिए होते हैं ना। तो ये देखो मैं यहाँ पे ना अब आपकी आसानी के लिए, आप चाहे तो ये वाला कॉलम बेशक ना ड्रा करें, कर लें तो अच्छी बात है। तो x क्या है, -1, तो पहले x वाला पॉइंट होता है -1, दूसरा y का, तो y ये आ गया 3। इसी तरह से सारे पॉइंट्स को लिख लो, 0 0 व 2, अच्छा इधर से 1 और इधर भी क्या है 1, इधर से है जी 2x और y क्या है 0, इधर से आ गया 3, ये देखने में ज़रा आसानी होगी ना। अच्छा इधर से हमारे पास आ गया 4 2 और इधर से लास्ट में हमारे पास क्या है जी 5 3। ले जी, अब ये हमारे x y पॉइंट्स आ गए, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। क्लियर है, आसान काम है, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है बेटे बिल्कुल भी। x एक्सिस वाली लाइन ड्रा करें, y एक्सिस वाली लाइन ड्रा करें, बराबर के गैप के साथ या कोई भी डिवीजन सेट कर लें, 2 का गैप है, 3 का है या 1 का है या 0.5 का है, आपकी मर्जी है। तो 1 2 3 यहाँ पे मैंने नंबर शो कर दिए, इस तरफ माइनस के, इस तरफ y पॉजिटिव, इस तरफ y नेगेटिव, और सेंटर में क्या होगा, x भी 0 y भी 0। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब पॉइंट्स को ड्रा करते हैं और ग्राफ अपना ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अभी इधर देखें, -1 व 3 यानी कि x -1, तो x एक्सिस पे देखो -1 यहाँ पे होता है, ये -1 है। इधर y की वैल्यू क्या है, प्लस का 3, तो y पॉजिटिव यहाँ पे होता है। तो इस 1 के सामने जाके इधर से ये आ गया 3 के सामने, तो यहाँ पे आप इस तरह से पॉइंट्स ड्रा कर देंगे। क्लियर? 0 व 2, x 0 यहाँ पे होगा और उसके बाद y2, तो y2 पॉजिटिव यहाँ पे है, ये यहाँ पॉइंट ड्रा कर दोगे। क्लियर? उसके बाद 1 1, x भी 1, ये रहा, y भी 1, तो x के सामने आके यहाँ पे y के सामने जाके पॉइंट ड्रा कर दोगे, ये आ गया। उसके बाद है 2 0, यही हमारा वर्टेक्स पॉइंट था ना 2 0, ये देखें। तो अब बेटे x है 2, x2 ये रहा, और y 0, इसी लाइन पे y 0 होता है, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। यहाँ से ग्राफ चेंज होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। आगे x का 3, y का 1, x का 3 बेटे ये रहा, y का 1 यहाँ पे है, तो इसके सामने जाके ये यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। बात समझ रहे हैं बेटे? उसके बाद x4, y पॉजिटिव 2, x4 ये रहा, y पॉजिटिव ये रहा, इसके सामने बिल्कुल जाएंगे और इधर से ये इधर, तो यहाँ पे आपका ग्राफ पॉइंट ड्रा हो जाएगा। अब बेशक आप इस डॉटेड लाइन को हटा भी दें, ये ज़रा बराबरी करने के लिए होते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। 5 3, x कितना है 5, x ये रहा 5, इसके सामने जाएं और y है आपका 3, तो इसके सामने है, इधर से ये और इधर से ये, यहाँ से ऐसे ज़रा डॉटेड लाइन लगा लेना तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक ड्रा होता है। अब इसको हटा देते हैं, ये देखें 5 और 3, x 5 y 3 यहाँ पे इसके सामने जाएंगे, x 5 यहाँ पे इसके सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। ले जी पॉइंट्स ड्रा हो गए। अब क्या करेंगे जवानों, इन पॉइंट्स को मिला दोगे। जैसे ही मिलाओगे ना तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा बेटे। ये देखें, ये ऐसे मिलाना इन पॉइंट्स को। अब स्केल होता ना तो उससे ज़रा अच्छा मिल जाता, लेकिन कोई नहीं, हम थोड़ा इसको अच्छा बना ही लेंगे। ये देखें यहाँ पे और ये यहाँ पे, जवानों वी शेप ग्राफ बना है कि नहीं बना? ज़रा देख के जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताएं। बन गया ना? तो हम भी तो यही कह रहे थे कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वी शेप बनेगा। तो ये देख सकते हो ये वी शेप ग्राफ बन गया। बस यही काम हमने करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे सेकंड पार्ट। अब ये है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन में गिवन, तो पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो जनरल फॉर्म आपको याद है ना, उसी से बेटे कंपेयर करेंगे, चाहे एफ ऑफ एक्स कह लें, जी ऑफ एक्स कह लें, इज इक्वल टू क्या थी, ए एक्स माइनस एच और प्लस के, ताकि आपको याद रहे, इसीलिए सामने आपके लिख रहा हूँ।
अब यहाँ से कंपेयर करें भाई, हमें h चाहिए तो फार्मूले में देखो यहाँ माइनस है जबकि इधर प्लस आया हुआ है, तो h की वैल्यू क्या होगी, इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी कि h हमारे पास होगा -3 और k बेटे k तो है ही -4, तो k की वैल्यू आ गई -4। तो हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, वर्टेक्स बेटे हमें मिल गया h व k, जो कि किसके इक्वल है भाई, h की वैल्यू -3 और k की वैल्यू -4, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। तो मैंने आपसे कहा था कि जो h हो ना, h उसको देख के उसके ऊपर नीचे वैल्यूज ले लिया करें, प्लस की भी और माइनस की भी, ताकि हमारा ग्राफ अच्छी शेप का बने। तो मैंने -3 को यहाँ पे लिखा, अब इससे देखें -4 -5 -6 छोटी वैल्यूज़ और यहाँ से थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ -2 -1 0 तक चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये x के नंबर यहाँ पे अपनी मर्जी के सेट कर लेने हैं। आप चाहें तो आगे भी जा सकते हो, जो मर्जी नंबर लो आपका ग्राफ ठीक बनेगा। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि h के आसपास वाले नंबर ले लो। चलें जी, अब हमें ये सारी इनपुट फंक्शन में बेटे यहाँ पुट करते जाना है और हमें y मिलता जाएगा, क्योंकि हमारा जो f(x) है वो y के इक्वल है, वही y का पॉइंट हमें चाहिए। तो ये मैंने फंक्शन लिख रखा है, अब इसमें आप पुटिंग करेंगे। देखो मैं यहाँ पे पुटिंग करता हूँ, 2-3 मैं कर देता हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके खुद करेंगे। तो ये देखें जी, ये आ गया 3 बार, आगे x की जगह ये -6, ये -6 प्लस का 3 -4 इज इक्वल टू, करें जिसको सॉल्व। देखो -6 + 3 -3 बचेगा, तो -3 का एब्सोल्यूट क्या होगा, प्लस का 3, तो +3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 9 - 4 कितना आ जाएगा बेटे, 9 - 4, ये आपके पास आ जाएगा जी 5। तो इस तरह x मिल गया -6, यहाँ लिख दो, और y आपका क्या आया 5, तो ये y मिल गया 5। इसी तरह नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। देखो बेटे ये आ गया 3, आगे x की जगह ये -5 प्लस का 3 -4 इज इक्वल टू, अब देखो -5 + 3 -2 बचेगा, तो -2 का एब्सोल्यूट क्या होगा भाई, 2 ही होगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 2, एक दफ़ा लिख देता हूँ, -4। अब 3 × 2 = 6, 6 - 4 कितना बचेगा भाई, प्लस का 2, ये 2 आया हुआ है भाई। क्लियर है यहाँ तक, जगह थोड़ी कम है, बहरहाल गुजारा करो। अच्छा जी, -4 पुट करते हैं, तो ये 3 -4 + 3 -4। अब देखें बेटे -4 प्लस का 3 माइनस का 1 बचेगा, तो -1 का एब्सोल्यूट क्या होगा भाई, प्लस का 1, +1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 -4 माइनस का 1 बचेगा, तो -1 आ जाएगा। तो ये देखें x आया -4 और y आया -1, ठीक है यहाँ तक। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 3 -3 + 3 -4। अब देखें बेटे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0 0 -4, आंसर क्या रहेगा, 0 -4 का बेटे आंसर रहेगा -4, ये -4y आ गया। अच्छा -2 पुट करते हैं जी, 3 -2 प्लस का 3 -4 इज इक्वल टू, करें सॉल्व, -2 + 3 1 रहेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 -4 -1 ये x आया -2, y आया -1, -1 पुट करें, 3 -1 प्लस का 3 -4 इज इक्वल टू, भाई प्लस का 2 बचेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 6 -4 2 बच जाएगा, तो x आया -1 और y आया 2। 0 को पुट करते हैं, 3 0 + 3 -4 सॉल्व करें जी, 0 + 3 3 रहेगा, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 9 -4 5, तो x आया 0 y आया 5। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करके ये x y पॉइंट्स निकाल लिए। अब आप ग्राफ में चले जाएं, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। x आपका क्या है -6, तो x -6 लेते हैं जी, ये थोड़ा सा इसको आगे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे है जी ये -6, ठीक, और y कितना है 5, तो y 5 यहाँ पे इसके सामने आएंगे और इधर से ये -6 के सामने, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट ड्रा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद x -5 ये रहा, और y कितना है जी 2, y +2 ये रहा इसके सामने और इधर से ये 5 के सामने, तो यहाँ बेटे आप पॉइंट ड्रा कर देंगे। उसके बाद आ जाए जी -4 -1, x क्या है -4 यहाँ पे, और y क्या है -1 y नेगेटिव नीचे होता है, तो ये है -1, इधर आके ये 4 के सामने, यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रा करना है, ठीक है। अच्छा -3 -4, x है -3 यहाँ पे और y है -4, y -4 यहाँ पे है, तो इसके सामने आएंगे यहाँ पे और इधर से इसके सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे। बात समझ आ रही है बेटे कि नहीं, देखते जाएं एक नज़र, ठीक है भी जवानों। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए x -2 यहाँ पे है
और y कितना है जी -1 y ये और x का -2 यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर दोगे। अच्छा जी, उसके बाद x -1 y +2, x -1 ये है, y +2 ये है, तो इसके सामने जाके इधर से y2 पे आके सामने यहाँ पॉइंट ड्रा कर दोगे। ये देखें x -1 उसके सामने जाएंगे, y +2 इसके सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रा कर दोगे। लास्ट में है जी x 0 वो यहाँ पे होगा और y है 5, तो y 5 ये रहा, तो x 0 y 5 यहाँ पे, इधर पॉइंट ड्रा कर दोगे। लो जी, अब इन पॉइंट्स को मिलाओ, आपके पास वी शेप ग्राफ आ जाएगा। तो बेटे ये देखें, ये इस तरह से आपने इनको मिला देना है। हाँ भाई जवानों ज़रा देखो, आई है वी शेप के नहीं भाई, हमें तो नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये वी शेप ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये आपका बेटे वर्टेक्स पॉइंट होगा, और वर्टेक्स आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखो -3 -4 -3 -4 है। इधर से देखो ये -3 पे आ रहा है, इधर से देखो ये -4 पे जा रहा है, तो हमारा वर्टेक्स बिल्कुल ठीक है। इस तरह से ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आ जाए इसका पार्ट 3 देखते हैं। f ऑफ x, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन गिवन है। तो तरीका आपको बेटे याद करवा चुके हैं, उसी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके आप यहाँ पे पहले क्या निकालोगे, h। तो h यहाँ पे देखो क्या होगा, x -h होता है, x -h, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा 0। तो h को क्या लेंगे बेटे 0। इसी तरह से k भी क्या होगा, यहाँ नहीं है ना, तो 0। अब हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया जी हमारे पास h व k = 0 व 0, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट आ गया। क्लियर है। तो x की वैल्यूज h को देखो 0 है, तो 0 से बड़ी भी ले लो पॉजिटिव, और उससे नीचे भी आ जाओ कुछ नेगेटिव भी ले लो। तो 0 मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब उससे जो हमारे पास नेगेटिव में छोटी ऊपर ले ली, -1 -2 -3 बहुत हैं, बस यहाँ तक भी ले सकते हो। और इस तरह से नीचे पॉजिटिव ले लो 1 2 3, ठीक है। तो 0 के आसपास नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी जो h आए ना उसको देख के कुछ ना कुछ ऊपर कुछ नीचे वैल्यूज ले लिया करो। अब हमारा फंक्शन ये है, तो पुटिंग करते जाओ आपको y मिलता जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा f ऑफ x जो है बेटे वो किसके इक्वल है, y के इक्वल। हमें y वाला पॉइंट ही चाहिए, x वाला तो मिल गया। चलें जी, फंक्शन में वैल्यू पुट करें। 5 x की वैल्यू -3, तो बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये आ गया 5 × 3, तो कितना आ गया 15। तो x आया -3, y आया आपके पास 15, यहाँ पे x y लिख दो। क्लियर है। चलें अब आगे चलते हैं। 5 x की जगह -2, तो बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस बाहर से कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, 5 2 10, तो आपके पास आंसर क्या आया बेटे 10 आ गया। इसी तरह से -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो आपके पास 1 ही रहेगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटे आपके पास 5 ही रहेगा। 0 आ गया जी, 5 0 का एब्सोल्यूट बेटे 0 ही होता है, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 0 ही रहेगा। उसके बाद 1 पुट करें जी, 5 1 का एब्सोल्यूट 1 ही होता है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई बेटे 5 रहेगा। 2 आ गया जी, 5 × 2 का एब्सोल्यूट बेटे 2 ही होता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ गया। 3 बेटे 3 का एब्सोल्यूट बेटे 3 ही होता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आ गया। तो x का पॉइंट ये रहे और y का पॉइंट ये रहा। इधर आप लिख लें अपनी आसानी के लिए, x y पॉइंट मिल गया। ले जी ग्राफ ड्रा करते हैं, इधर आ जाए। पहला पॉइंट चेक करें बेटे, पहला पॉइंट कहाँ पे है जी, -3x, x नेगेटिव इधर होता है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये x पॉजिटिव। अब हमारा x क्या है, -3, ये है -3, इसके सामने और y 15 है, तो ये देखें ये इधर और y 15 इधर है, बराबर का गैप रखा है। इधर 5 के गैप से चल रहा हूँ, इधर 1 के गैप से चल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। x एक्सिस पे दोनों साइड पे बराबर का गैप होना चाहिए, y एक्सिस का जो मर्जी गैप हो लेकिन होना बराबर का चाहिए, ऊपर नीचे बस, ठीक है। तो इधर 5 का रखा है, इधर 1 का रखा है। अब देखो -3 के बिल्कुल सामने जाना है और इधर y पॉजिटिव 15 है, तो इसके सामने आ जाओ, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट ड्रा हो जाएगा। बात समझ आ रही है बेटे। चलें अब अगला पॉइंट देखें, -2 व 10, -2 ये रहा और y पॉजिटिव 10 ये रहा, इसके सामने और इधर से x -2 के सामने, तो यहाँ पे आके ये पॉइंट ड्रा कर देंगे। डॉटेड लाइन चाहे खड़ी रहे चाहे अपना रेस कर दो, आपकी मर्जी होती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएंगे -1 पे 5, -1 ये रहा, 5 ये रहा, इसके सामने आके यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर दोगे, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आ जाएंगे, आगे है 0 0, तो 0 0 ये रहा, यहाँ पे 0 0 पे पॉइंट ड्रा कर दोगे। आगे चलें जी, थोड़ा पॉइंट बड़ा बनाए ताकि क्लियर नजर आए। अच्छा जी, आगे है 1 5, x पॉजिटिव 1 ये रहा, 5 y ये रहा, तो इसके सामने जाएंगे और इधर से इसके सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रा कर देंगे।
अच्छा जी, उसके बाद है 2 10, x की वैल्यू 2 पॉजिटिव ये रही, y की वैल्यू 10 ये रही, इसके सामने जाएंगे और इधर से इसके सामने ऊपर जाएंगे, यहां पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? लास्ट पॉइंट रह गया 3 व 15, x 3 पॉजिटिव ये रहा और y पॉजिटिव 15 ये रहा, इसके सामने जाएंगे यहां पे और इधर से इसके सामने जाएंगे यहां पे, तो पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। ले जी, इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पास वी शेप बेटे ग्राफ आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये आपका बेटे वी शेप ग्राफ बन गया है। तो हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना था बेसिकली, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया और ये आपका वर्टेक्स पॉइंट होगा। ठीक है ना? तो वर्टेक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, x भी 0 y भी 0, तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। उधर देखो वर्टेक्स क्या है, 0 0 साबित हो गया। ले जी, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें और जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटे वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। आप बदले में प्यार मोहब्बत दिखाएं, सपोर्ट फुल करें बेटे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन हमें गिवन है, तो तरीका वही है बेटे, यहाँ पे पहले h और k को यानी कि वर्टेक्स पॉइंट निकाल ले। तो h हमारे पास क्या होगा, अभी फार्मूले में माइनस है ना, तो यहाँ पे देखो प्लस है, लिहाजा माइनस का 2 होगा, -2। और k हमारे पास क्या होगा बेटे 3, तो यहाँ से हमें वर्टेक्स मिल गया। वर्टेक्स हमारे पास क्या आया बेटे, h व k इज इक्वल टू -2 व 3। ठीक है, अब h जो है ना -2, इसके आसपास वाली वैल्यू आप x में कंसीडर कर लेते हैं। तो देखें ये -2 लिया, अब इससे बड़ी वैल्यूज भी कुछ ले लें, -1 0 1, ये बड़ी है ना, इस तरह से इसे छोटी भी ले लें, -3 -4 -5। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी आंसर छोटा होता जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी की यहाँ पे x की वैल्यू 5 6 कंसीडर कर सकते हो। अब आ जाए जी फंक्शन में वैल्यूज पुट करते जाए। हमारा फंक्शन ये है, अब फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, f ऑफ x को बेटे, f ऑफ x जो होता है ये y के इक्वल हमने लेट किया होता है। तो अब y के पॉइंट हम निकालते हैं। तो देखें भी, x की जगह -5 पुट किया, +2 +3 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करें, -5 + 2 माइनस का 3 बनेगा, ये माइनस का 3 आ गया, +3 अपनी जगह पे। अब -3 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +3। पीछे पढ़ के आ रहे हैं भी नॉन नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो ये माइनस इस मॉड से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ये 3 बचेगा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x पॉइंट आया -5, y पॉइंट आया 6। इसी तरह से बाकी सारे ये आप खुद सॉल्व कर लें, देख लें, अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। छोटे बच्चे नहीं है मेरे पुत्र, ठीक है ना, चीते लोगो आप तो माशाल्लाह सारे, गर्ल्स शेरनियाँ और बच्चे शेर। तो जब मेरे पास शेर और शेरनियाँ पढ़ रही हैं ना, तो फिर आपको ये सारा खुद कर लेना चाहिए। चलो जी, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पॉइंट्स आपको मिल गए x y के, वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा वेरीफाई कर लें या नज़रसानी कर लें। अब हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं बेटे। -5, x -5, x नेगेटिव इस तरफ होता है, ये आ गया -5। y कितना है 6, तो x -5 इसके सामने जाओ और y 6 मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, तो ये इसके सामने आओ, यहाँ पे ये पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से बेटा ये पॉइंट आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक -4x, x -4 ये रहा और y +5, पॉजिटिव y इधर होता है, इसके सामने आएंगे, इधर से इसके सामने जाएंगे, यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है भी जवानो? चले, उसके बाद -3 व 4 यानी कि x -3 ये रहा, 4 पॉजिटिव ये रहा, इसके सामने और इधर से ये इसके सामने जाओगे, ये यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। लें जी आगे चलते हैं, -2 व 3, x -2 ये रहा और y +3 ये रहा, इसके सामने आएंगे, इधर से ये इधर जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू पे, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए कोई इशू नहीं है। अच्छा, -1, x की वैल्यू -1 ये रही और y है हमारे पास 4, x -1 ये रहा और -4 ये रहा y, तो ये सॉरी +4, देखो ना +4 है y, तो ये +y इधर होते हैं सारे, तो ये इसके 4 के सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। लो जी, उसके बाद आ जाए जी 0 व 5, x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y है जी 5, तो y 5 ये रहा, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, 1 ये रहा, इसके सामने जाओगे और 6 ये रहा, इधर 6 के सामने जाके पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। लो जी, इस तरह से आपने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए x y के। अब इसको मिला दोगे तो इंशाल्लाह आपको वी शेप ग्राफ मिल जाएगा। ये देखें जी भाई जवानों, शेरों, चीतियों, ये वी शेप है कि नहीं है?
है ना। तो बस फिर ये आपका ग्राफ आ गया वी शेप। अब यहाँ से ग्राफ चेंज हो रहा है तो लिहाजा ये आपका क्या होगा, ये वर्टेक्स पॉइंट होगा। अब वर्टेक्स हम निकाल चुके हैं, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। माइनस का 2x, ये देखो x माइनस 2 के बिल्कुल बराबर आ रहा है, और y के है 3, तो ये देखो y पॉजिटिव 3, तो यहाँ पे ये आपका वाकई वर्टेक्स ठीक आया हुआ है। ले जी आगे चलते हैं, नंबर 5 वाला पार्ट देखते हैं। फंक्शन ये हमारे पास अब गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यहाँ से h क्या होगा भाई, देखो फार्मूले में माइनस था, याद है ना फार्मूले की क्वेश्चन बेटे, जनरल फॉर्म। नहीं याद तो फिर से एक दफ़ा देख लो, g ऑफ x इज इक्वल टू a मॉड x माइनस h प्लस का k, ये फार्मूला था, इससे कंपेयर करना है। तो हमारा h अब यहाँ पे क्या होगा, -4, तो h हमारा होगा जी -4, और k हमारा कितना होगा, -3। तो वर्टेक्स आपको मिल गया पॉइंट h व k, जो कि बेटे किसके इक्वल है, -4 व -3। यहाँ से हमारा ग्राफ चेंज होगा। क्लियर। चले अब आप x कंसीडर कर लें, नंबर जो मर्जी आप अपनी मर्जी के लो, लेकिन मैंने निशानी याद कराई हुई है कि भी h को देखो -4 है, तो इसके करीब करीब वाले, तो -4 ये आ गया। अब इससे छोटी वैल्यूज ऊपर लेते जाएं, -5 -6 -7, और इससे बड़ी वैल्यू नीचे आएंगे, -3 -2 -1, फिर आगे जाना चाहें तो 0 1 2 चले जाएं, कोई मसला नहीं है, इतने पॉइंट्स बहुत हैं। चलें जी अब बेटे y निकालते हैं। तो ये -7 पहले फंक्शन में पुट करोगे यहाँ x की जगह, तो ये देखो 2 आगे बार -7 पुट किया x की जगह, +4 अपनी जगह पे, ये -3 बेटे अपनी जगह पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो पहले, -7 + 4 -3 बनेगा। अब -3 बार है, बार माइनस को उड़ा देगी तो 3 बचेगा, तो 2 अपनी जगह पे, इसका आंसर 3 आया, ये -3 अपनी जगह पे। सॉल्व करें, 3 2 6, 6 - 3 आंसर +3, तो ये 3 आ गया। इसी तरह अगला सॉल्व करेंगे, 2x की जगह बेटे ये -6 पुट करेंगे, +4 अपनी जगह पे, -3 अपनी जगह पे, -6 + 4 कितना बचेगा, देखें -6 + 4 -2, ये चीज़ आ गई ना, -3। अब देखो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +2, तो 2 × 2 -3, 4 - 3 आंसर क्या आएगा बेटे 1, तो ये 1 आया होगा। इस तरह से ये सारे आप सॉल्व कर लेंगे, तरीका आसान है। अब मैं टाइम नहीं ज़ाया करता आपका, आप सिर्फ एक नज़र देख लें, वीडियो को पॉज करके भी, हाँ ठीक किया होगा सर ने। चलें जी, इस तरह से आपको ये x के पॉइंट मिल गए, ये y के मिल गए, तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रखे हैं x y। अब आ जाए, अच्छा इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, सॉरी, अब आ जाए जी इसका ग्राफ यहाँ ड्रा करेंगे। ये आपके पास है 4 वाले का ग्राफ, ये है 5 वाले का ग्राफ। ले जी ग्राफ ड्रा करते हैं बेटे, -7 3, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 3 पॉजिटिव, x नेगेटिव इस तरफ होता है, तो ये आ गया -7, और y है +3, प्लस का y 3, ये रहा, इसके सामने आएंगे, ये इसके सामने, और इधर से ये -7 के सामने, यहाँ पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। लो जी ये आपका पहला पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब आ जाए आगे, देखें -6 x है और y 1 है, -6 ये है, और x हमारे पास क्या है जी, अपना सॉरी y क्या है 1, तो +1 इधर है, ये इसके सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। अच्छा उसके बाद -5 पे -1 है, -5 ये रहा, और y नीचे होता है नेगेटिव, तो -1 ये रहा, इसके सामने आओगे, इधर से x -5 ये रहा, इधर पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। आगे -4 -3, x -4 ये रहा, और y कितना है जी -3, तो y -3 ये रहा, इसके सामने आओगे, और इधर से yx जो -4 है उसके सामने आओगे, यहाँ पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलें, -3 -1, x की वैल्यू -3 ये रही, और y है -1, ये है y की वैल्यू -1, इसके सामने और इधर से इसके सामने, इधर आके पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद है -2 पे 1, -2x की वैल्यू ये रही, और इस पे y कितना है +1, तो ये है y पॉजिटिव, और ये है x -2, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद है जी -1 व 3, x की वैल्यू -1 बेटे ये रही, और y कितना है जी 3, पॉजिटिव y ये रहा 3, इसके सामने जाओगे, इधर से इसके सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो देख सकते हो x -1 और y 3, यहाँ पे इसके सामने पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब आप बेटे इसको मिला देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वी शेप ग्राफ मिल जाएगा। तो ये देखो भाई जवानों, ये यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो इस तरह से ये आपको ग्राफ वी शेप मिल चुका है।
कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स को थोड़ा सी तवज्जो के साथ ड्रा कर लें, इंशाल्लाह आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब ये है हमारा वर्टेक्स पॉइंट। अब ये वर्टेक्स कितने हैं, देखिए हम वर्टेक्स निकाल चुके हैं, -4 -3। तो देखो ये x की वैल्यू -4 पे आ रहा है ना, बिल्कुल सामने ये देखें, और इधर से ये y पे जा रहा है -3। तो -4 व -3 ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट आ गया। लें जी, उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, नंबर 6 वाला। फंक्शन ये गिवन है, हमें यहाँ से पहले वर्टेक्स चाहिए, इसी के साथ कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, h और k निकाल लो। तो h हमारा क्या होगा, देखो यहाँ से -1 होगा, क्योंकि फार्मूले में बेटे माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ प्लस है तो हम माइनस लेंगे। तो ये हमारे पास h आ गया -1 और k कितना आ गया, k आ गया -6। ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब h को देख के ना इसके ऊपर नीचे वैल्यूज ले लो। तो हमारा h कितना आया है, -1, ये आ गया -1। इससे बड़ी वैल्यू 0 1 नीचे ले लो, आगे 2 भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इससे छोटी ले लो -2 -3 -4। इस तरह से वैल्यूज 5 6 ले लीजिएगा, फिर उसके बाद फंक्शन में पुट करते जाएं। तरीका आपको आता है। देखो ये फंक्शन है, अब 2 अपनी जगह पे, x की जगह ये -4 पुट करूंगा, +1 बार, उसके बाद -6 ये वाला एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करें, -4 + 1 -3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस बार से कैंसल 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये -6 अपनी जगह पे, तो 3 × 6 6 - 6 0, तो ये 0 आ गया। तो x मिला -4, y मिला आपको 0। इस तरह बाकी भी सारा ये आपके सामने मैंने सॉल्व कर रखा है। सिर्फ वीडियो को पॉज करें और नज़रसानी कर लें कि हाँ सर ने ठीक किया हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपके पास ये x के पॉइंट भी आ गए, y भी आ गए, x y पॉइंट्स मिल गए, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ले जी यहाँ पे आ जाए। अब देखो मैंने ना ऊपर y पॉजिटिव छोटा बनाया है, क्योंकि मेरे पास y पॉजिटिव की वैल्यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, तो आपने वहाँ से देख लेना है, फिर जितना पेज हो उसके मुताबिक ग्राफ बनाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये ना पूरा पूरा पेज ही आप ज़ाया कर दे, बेटे आपके पैसे लगे हुए माँ बाप के हलाल के, आपने रजिस्टर को बचाना है। ये लोग गलत कहते हैं कि यार कंजूसी कर रहे हो, भाई कंजूसी नहीं है, आपको हिसाब देना पड़ेगा अगर आप चीज़ों को ज़ाया करोगे। तो अगर आपने खाली जगह छोड़ दी है, क्यों छोड़ी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा जा सकता था, बात को समझें, ये कंजूसी नहीं है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ये गलत कहते हैं। तो आपने देखा मैंने कितनी छोटी सी जगह पे आपके सामने अब बेहतरीन ग्राफ बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं समझ गया ना कि भाई मुझे y पॉजिटिव चाहिए ही नहीं, तो मैंने सिर्फ इशारा दे दिया कि y पॉजिटिव ऊपर होगा, उसकी मुझे मेरे पास वैल्यूज़ ही नहीं है, मैंने लेनी नहीं है, तो इसलिए मैंने y नेगेटिव जो चाहिए था उसको ज़रा नीचे ड्रा कर दिया है। बात समझ आई? चलें अब हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं। -4 व 0, x -4 ये रहा, और इस पे 0, y यहाँ पे होता है, तो इधर ही आपका पहला पॉइंट ड्रा हो जाएगा। उसके बाद है -3x, x -3 ये रहा, y है -2, तो -2y ये नीचे ये रहा, इसके सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रा कर दो, ये देखो, ठीक है। आगे -2, x -2 ये रहा, इसके सामने जाओगे, y है -4, ये है जी y -4, इधर आके पॉइंट ड्रा कर दोगे, ठीक हो गया जवानों। ये देखो x -2, y ये -4, बराबर ही है ना, हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाए x -1 ये रहा, और y -6, अच्छा y -6 है, थोड़ा और नीचे जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इस 5 को ऊपर कर देता हूँ, कोई नहीं खैर है। सपोज करो यहाँ -5 है और यहाँ -6 है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी -1 पे -6, ये x की वैल्यू -1, इसके सामने आओगे नीचे, और -6 यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा, ये देखें, ठीक है भाई जवानों। उसके बाद है 0 व 4, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, और y कितना है जी -4, तो ये है -4, यहाँ पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद है 1 व -2, x की वैल्यू 1 ये है, y कितना है -2 ये रहा, तो 1 के बिल्कुल नीचे सामने आओगे, इधर से y -2 के सामने जाओगे, यहाँ पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम लें, 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ पे 2 वाला भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। 2 सॉल्व कर लेते हैं, 2 x की वैल्यू 2 + 1 -6, तो 2 1 -6, तो भाई 1 का एब्सोल्यूट 1 ही होता है, तो 2 - 6 तो क्या आएगा भाई जवानों, -4, ठीक है। तो x आया 2, x की वैल्यू क्या आई 2, 2 यहाँ पे है, और उसके बाद y कितना है जी -4 है, नहीं, ये कैसे आ गया, 1 मिनट,
ये हमने पुट कर दिया ना प्लस का 2, अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 + 1 3 हो जाएगा। हाँ यहाँ गलती हुई है, मैं क्यों, ये क्या हो गया, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का एब्सोल्यूट 3 होता है, तो ये 3 माइनस का 6, तो 3 × 2 = 6, 6 - 6 आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो y क्या आया 0 और x कितना है 2, तो ये पॉइंट बन गया जी 2 व 0, यानी कि इससे आगे वाला नंबर। अब 2 व 0 आ गया ना, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे होती है, y 0 यहीं पे होता है, तो यहाँ पॉइंट ड्रा हो गया। अब देखें बराबर का ग्राफ बन जाएगा। ले जी अब इन पॉइंट्स को मिला दें तो बेटे ग्राफ बन जाएगा ये देखो, ये भी वी शेप आपका ग्राफ बन गया और ये है आपका वर्टेक्स पॉइंट। अब वर्टेक्स पॉइंट देखो यहाँ से -1 व -6, तो इधर बिल्कुल सामने देखो -1 और इधर से ये -6, तो आ रहे हैं ना -1 व -6। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट जो 6 था उस 6 वाले पार्ट का ये ग्राफ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पार्ट 6 का ग्राफ है, ये पार्ट 5 का ग्राफ है और ये पार्ट 4 का ग्राफ है। लें जी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें, तीनों पार्ट्स हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान, कहता है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन गिवन है, इसको सॉल्व करना है और इसके सोल्यूशन को नंबर लाइन पे जाहिर भी करना है। अब नंबर लाइन पे किस तरह से जाहिर करते हैं ये चीज़ आप बेटे क्लास 9th के अंदर भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए मैंने स्टार्ट में आपको यहाँ पे बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वही चीज़ आ गई ना यहाँ पे जो एग्जाम्पल ली थी स्टार्ट में ही बेटे। तो अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ x - 2 = 6, तो बेटा ये हो जाएगा x - 2 = ±6। एक दफ़ा प्लस के साथ इसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x - 2 = -6। अब यहाँ से x निकालें जी, तो x = भाई 6 अपनी जगह पे, 2 इधर आके बेटे क्या हो जाएगा प्लस, तो x = क्या आ गया बेटे यहाँ पे 8 आ गया, तो एक x की वैल्यू आपको मिल गई 8। अब यहाँ से x निकालें तो x अपनी जगह पे, -6 अपनी जगह पे, ये माइनस का 2 है, इधर आके बेटे क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो -6 प्लस का 2 बेटे -4, तो यहाँ से हमें x क्या मिल गया, x = -4। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आ गया, इसी चीज़ को बेटे आप सोल्यूशन सेट में इस तरह से लिखेंगे, ये देखें जी -4 व 8, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। याद है ना क्लास 9th में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप राइट हैंड साइड पे जा सकते हो और इधर से -इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं 0। अब 0 की इस तरफ सारे ये पॉजिटिव नंबर हैं, आप चाहे 1 2 3 4 से स्टार्ट करें, 2 4 6 8 के लिए, या आप 3 6 9 के जो मर्जी गैप रखना है बराबर का रखना है। इस तरह भी आप माइनस के नंबर सारे जाहिर कर दें। अब देखो हमें क्या चाहिए बेटे, -4, तो ये 0 है, ये -4 है, ये है ना -4, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया -4। अच्छा उसके बाद है जी 8, पॉजिटिव में आप 8 के बराबर जा सकते हो, देखो ना x की वैल्यू 8 आ रही है, इससे ग्रेटर नहीं, बस 8 तक, तो बस 8 पे ही आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको फिल कर देंगे। लो जी इस तरह से आपने सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया, ये आंसर है। उसके बाद आ जाए इधर सेकंड पार्ट है 2x + 1 = 7, तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तरीका आपको सिखा चुके हैं बेटे, शुरू में ही बता चुके हैं कि भी एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लेंगे। तो 2x + 1 = 7 प्लस के साथ, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बेटे इसको माइनस के साथ। क्लियर है यहाँ तक? चलें जिसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 7 - 1, ठीक है, +1 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ से बेटे अब देखें कि 2x = 7 - 1 6, तो x = 6 / 2, तो x = बेटे 2 3 दा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई यहाँ से। क्लियर है? चलें इधर आ जाए बेटे, यहाँ से निकालते हैं जी 2x = माइनस का 7 अपनी जगह पे, या प्लस का 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -7 - 1 -8 बन जाएगा। ठीक है, तो -8 और यहाँ पे आ गया 2x। अब बेटे आगे देखें, ये x अपनी जगह पे, -8 अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 = 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई जवानों, x की वैल्यू आपको मिल गई -4। इस तरह से x आया आपके पास 3 और x आया -4, तो सोल्यूशन सेट, तो बेटे ये आ गया आपके पास सोल्यूशन सेट 3 व -4। लें जी अब इसी सोल्यूशन को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन आएगी,
इधर 1 2 3 4 इधर नेगेटिव नंबर, यहाँ पे 0 हम कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो x3 के इक्वल है, इक्वल, तो फिर x3 के इक्वल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक हो गया। -4 ये है जी -4, तो यहाँ पे भी आप इस तरह से इसको फिल कर दोगे, डॉट लगा दोगे। लो जी, इस तरह से हमने नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। बस यही बेटे आपका आंसर है। उसके बाद 3 वाला पार्ट देखें, 4x - 9, इसको हमने बार में बंद कर रखा है और इज इक्वल टू 3। तो वही तरीका बेटा, ये देखो 4x - 9 इज इक्वल टू +-3। तो बेटे एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लेंगे, ठीक है भाई जवानों। तो 4x इज इक्वल टू 3 प्लस का 9, और यहाँ पे आ जाए 4x इज इक्वल टू -3 प्लस का 9, ठीक है भाई जवानों। चले 4x इज इक्वल टू भाई 3 + 9 12 हो जाएगा बेटे, और इधर आ जाए तो 4x इज इक्वल टू 9 और -3 प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया 6। तो यहाँ से x निकाल लें, 12 डिवाइड बाय 4, और इधर से x निकालें तो 6 अपनी जगह पे, 4 आके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे कटिंग कर लें, 4 3 = 12, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और इधर से देखें तो आप 2 के टेबल से x इज इक्वल 2 to the 4, 2 3 = 6, तो 3/2 ये आ गया जी आपके पास x। अब जो 3/2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1.5। चेक कर लीजिएगा ज़रा कैलकुलेटर पे, यही होता है ना 1.5। नंबर लाइन पे जाहिर करना फिर आसान हो जाता है ना, पता चल जाता है। चलें जी, अब सोल्यूशन सेट क्या है जी हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट आ गया बेटे हमारे पास 1/1.5 लिखो या 3/2 लिखो बेटे, आपकी मर्ज़ी है। तो 3/2 और 3 इस तरह से ये सोल्यूशन सेट आ गया, आंसर है। अब इसको हमने सोल्यूशन को नंबर लाइन पे भी जाहिर करना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये नंबर लाइन आ गई भी जवानों, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है 3/2, जिसका आंसर बनता है 1.5, पॉजिटिव है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में क्या होगा भी यहाँ पे 1.5। तो बस फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से डॉट लगा देंगे, ठीक है, और अंदर से इसको फिल भी करना है। उसके बाद है 3, पॉजिटिव है, तो ये आपका 3 है, तो इसी 3 के ऊपर आप इस तरह से ये डॉट लगाएंगे और इसको अंदर से फिल कर देंगे। लो जी, आपने नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया सोल्यूशन। क्लियर है? चलें जी, अब चलते हैं जी इसके 4 वाले पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, नंबर 4 पे। अब ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन गिवन है, इसको भी यहाँ पे बेटे सॉल्व करते हैं। ये देखें 7 - 2x इज इक्वल टू +-1, ठीक है। तो 7 - 2x इज इक्वल टू +1, इधर ले लेते हैं जी 7 - 2x इज इक्वल टू -1। यहाँ से बेटे आप क्या करें जी, -2x को अपनी जगह पे रहने दें, या फिर ये देखो बल्कि ज़्यादा आसान हो जाएगा, 7 अपनी जगह पे, ये माइनस का 2x है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 7 - 1 6 इज इक्वल टू 2x, यहाँ से x निकालो तो x निकलेगा तो ये बन जाएगा जी 6/2, तो 2 3 = 6, तो x मिल गया आपको, x इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है? चलें, उसके बाद आ जाए जी इधर इस साइड पे। ये बेटे 7 अपनी जगह पे, वो माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2x है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर? 7 + 8 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, और इधर 2x, तो यहाँ से x निकालें तो 8/2, 2 4 = 8, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। ठीक है भाई यहाँ तक? चलें, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट आ गया जी हमारे पास 3 व 4। लें जी, अब इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो +3, ये 3 है, इक्वल है ना 3 के, तो 3 के ऊपर ही आप डॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद 4 है, इक्वल है x 4 के, तो 4 के ऊपर ही इसको आप इस तरह से डॉट से फिल कर देंगे। लें जी, ये आपका 4 वाला पार्ट भी हो गया। लें फटाफट स्क्रीनशॉट लें बेटे, बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। लें जी, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत आसान है, इसके 6 पार्ट्स हैं, बहुत ही आसान है। कहता है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमने सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट की तरह इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज़ हो रहा था, यहाँ पे देखो इनइक्वालिटीज़ आ रही है, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही है। तो थोड़ा सा फ़र्क होगा, निशानी याद रखते जाएँ,
एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह पेपरों तक आपको सवाल नहीं भूलेंगे। आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये देखें बेटे, पहले यहाँ पे ना एक जनरल फॉर्म याद रख लें कि जब भी आपके पास x माइनस ए लेस देन आ जाए b, जब भी लेस देन b हो तो उसको ओपन करने का जो तरीका होगा ना, ये आप याद रख लें। जैसे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रेंज सेट करते हैं ना, वैसे ही इसको करेंगे बेटे। माइनस b लेस देन x माइनस ए लेस देन b, ये है इस चीज को ओपन करने का तरीका। अगर ये आप जहन में बिठा लेंगे तो जैसे ही आपको एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन गिवन हो, उसको देखते ही आप इनइक्वालिटीज के साथ उसको ओपन कर लेंगे। अब देखो इसी तरह का केस यहां पे आया हुआ है, लेस देन आर है ना, कोई मसला नहीं है, बेशक ये लाइन है यानी कि इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन असल चीज ये है लेस देन। तो फिर इसका मतलब यही वाला केस ये आ गया। अब इसको ओपन करेंगे इसी तरह बेटे, यहाँ पे b है तो हमारा यहाँ b क्या है 3, बाकी ये x माइनस ए बार के अंदर है ना, तो जो चीज़ बार के अंदर होगी वही हमारा x माइनस ए होगा। बात समझ आ रही है? तो बस फिर इसको देखते हुए इसको ओपन कर ले। ये देखें बेटे, माइनस का b, ये माइनस b हमारा कितना है 3, ये आ गया 3। जो साइन है वही आप यूज़ करेंगे इनइक्वालिटीज़ का। लेस देन आर इक्वल टू आ गया x माइनस ए, तो हमारा x माइनस ए ये रहा। एक दफ़ा समझ लें फिर इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। ठीक हो गया यहाँ तक? फिर देखें आगे हमारा साइन लेस देन आर इक्वल टू क्या है जी, पॉजिटिव b। पॉजिटिव b का मतलब ये हमारा b3 है। ले जी, इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। क्लियर है बेटे? ये निशानी याद रखनी है। अब हम यहाँ से x निकालेंगे, तो बेटे ये माइनस का 3 अपनी जगह पे, लेस देन आर इक्वल टू का साइन जो भी है वैसे ही रहने दे, लेके चलेंगे। अब ये देखें 5x अपनी जगह पे, ये भी प्लस का 3 अपनी जगह पे। ये जो प्लस का 8 है ना, ये दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। तो प्लस 8 है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख लेता हूँ, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे आके माइनस 8 हो गया। इसी तरह इस साइड पे भी जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर बेटे? बात गौर से सुनते जाए। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 11 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 5x, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। ले जी, अब हमें यहाँ से ये 5 हटाना है। तो बेटे ये देखें, ये x अपनी जगह पे, ये साइन पहले लिख लिया करें। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भी जाएगा उस तरफ भी जाएगा, सेम काम चलेगा। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो माइनस 11 के नीचे आके डिवाइड हो गया, और इधर माइनस 5 के नीचे भी 5 आके डिवाइड हो गया। क्लियर बेटे? चलें, ये तो हो जाएगा इससे कैंसल। यहाँ से आ गया माइनस 11/5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस का 1। ये आपके पास ऐसे समझें आंसर आ गया। यहाँ से हम सोल्यूशन सेट भी लिख लेंगे और इसको नंबर लाइन पे जाहिर भी कर लेंगे। अब देखो क्या है यहाँ पे मतलब इसका, कि भी x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी माइनस 11/5 से और इक्वल भी हो सकती है। इस तरह से x की वैल्यू लेस देन होगी -1 से और उसके -1 के इक्वल भी हो सकती है। ये एक रेंज सेट हो गई है। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा उसको जो बुक वालों ने लिखा है ना एंड पे, उस तरह से अगर लिखें तो फिर इस चीज़ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटे इस तरह से। 11 को अंदर रखें, 5 को बाहर, 5 टू द 10, तो रिमाइंडर बचा जी 1। अब इसको जो लिखने का तरीका है वो क्या है, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। ठीक है, अब देखो कोशेंट हमारा क्या है 2 और रिमाइंडर हमारा क्या है 1, डिवाइड बाय किससे डिवाइड किया है 5 से। तो इसी 11/5 को ऐसे लिख सकते हो, साथ में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। तो बुक वालों ने ना इस तरह से लिख के इसको सॉल्व किया है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया -1। तो अगर आप पहले लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, बाद में लिखना चाहें आपकी मर्जी है। तो ये देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो क्या आया है बेटे। अब याद रखिएगा, जब भी इक्वल टू, ये देखें ना इक्वालिटी भी नीचे आ रही है ना, यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जब भी ये नीचे लाइन आए या इक्वल टू आए, फिर आप क्या करेंगे बेटे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ये बात जहन में रखनी है। तो हमारे पास एक आया जी -2 ये चीज़, और दूसरा हमारे पास क्या है -1। तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे जाहिर भी करना है। तो ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई। मैं समझ गया दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर शो कर दी, इधर नहीं किए। आप चाहें तो इधर भी पॉजिटिव नंबर शो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा पहला नंबर क्या है जी -1। तो -1 बेटे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं सीधा सीधा एक डॉट लगा दूंगा ना, और उसको फिल भी कर देना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है ना, तो इसलिए फिल कर देना है। अच्छा, उसके बाद है -11/5। -11/5 का मतलब क्या होगा भाई 2.2, यही होगा ना, माइनस का 2.2। वो किधर आएगा, देखो 2 से थोड़ा सा आगे ही होगा ना, 2.2 यहाँ होगा।
लेकिन अब यहां होगा, कहां होगा, अंदाजा तो नहीं लगाना। तो आपको क्लास 9th के अंदर बेटे मैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ना 9th के अंदर नंबर लाइन ड्रॉ करना सिखा चुके हैं, ठीक है, सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर। क्या तरीका था, देखो एक लम्हे के लिए इसको भूल जाओ, ये इसको भूल जाओ, सिर्फ यहां गौर करो 1/5। इसका मतलब नीचे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में 5, तो हम यहां पे हमें नहीं पता ना कि इधर होगा इधर होगा इधर होगा, तो हम इसके 5 पार्ट्स बना लेंगे, 4 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखो गैप कितने बन गए, 1 2 3 4 5, तो ये नीचे 5 था ना, तो 5 गैप बन गए, 4 लाइनें बनाएंगे 5 गैप बन जाएंगे। ये मैं 9th के अंदर एक्सरसाइज 1.1 या 2 में सिखा चुके हैं आप लोगों को। तो बस फिर इसको देखने उतने आपने यहाँ पे गैप बना लेने। अब ऊपर वाला नंबर देखो क्या है 1, तो हमारे पास ये है पहला नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इसका मतलब ऊपर 1 है ना, तो 1 वाली लाइन के ऊपर आके आप डॉट ड्रा कर देंगे, तो ये है हमारा 1, तो ये यहाँ पे आप इसको फिल कर देंगे इस तरह से। अब ये आपके पास क्या बन गया बेटे, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया, मतलब जो कि नंबर लाइन पे हमने जाहिर कर दी है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई जी -2 1/5 ये, और इधर आपको पता ही है -1 ही है। तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन सेट, और नंबर लाइन पे आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे। ये वही 9th वाला तरीका है जिससे आप यहाँ पे जाहिर करेंगे। क्लियर है जी, चलें, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन आपको आसान मेथड से सोल्व करा दी है। नेक्स्ट आ जाए जी इसका सेकंड पार्ट। गर्मी है ना बेटे, ये देखें ये पसीना है, इसीलिए कहता हूँ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक एक सवाल हल कर रहे हैं गर्मियों में, ठीक है, पसीने पसीने हुए पड़े हैं। तो प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, इतना दिखाएं कि हर एक बच्चा दिल से जो है ना वो सपोर्ट करे, शेयर भी करे, लाइक भी करे लाजमी वीडियो को, और चेक कर ले कि भाई चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ये आपका हक बनता है, क्योंकि आपको बेटे मुफ्त पढ़ा रहे हैं। और आप यकीन करें जिस स्कूल में अकेडमी में आप फीसें भर रहे हो 8-8 10-10 हज़ार, वो इतनी मेहनत से आपको नहीं पढ़ाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए कहता हूँ कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट क्या करें। चले जी सेकंड पार्ट देखें बेटे, जिनको चैनल का नहीं पता वो गौर से सुन लें, नाम भी देख लें भाई, उस्ताद शानी, ठीक है। अगर इसके आगे 2 लगा देंगे तो बहुत जल्दी आएगा आपके सामने, नहीं तो आपको पता ही है, देख तो रहे हैं आप, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता कि कौन सा चैनल है। उस्ताद शानी वाले को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास। अब देखो यहाँ पे पहले गौर करना है आपने, क्या आ रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है। जबकि हम ये पढ़ के आ रहे हैं, पीछे स्टार्ट के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ बताई थी डेफिनेशन के अंदर कि भाई जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, मतलब वो 0 से छोटी हो ही नहीं सकती। नेगेटिव होते हैं ना नंबर छोटे, तो वो तो हो नहीं सकते, तो लिहाजा यहाँ से जो लेस देन वाली कंडीशन है वो ख़त्म करो। बात समझ आ रही है? हमने यही कहा था ना कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अगर ये लेस देन की कंडीशन हम लेके चलें तो इसका मतलब 0 से लेस नंबर होते हैं नेगेटिव, वो तो फिर गलत हो जाएगा ना, वो तो हो ही नहीं सकता, शुरू में बता दिया है। इसीलिए ये जो लेस देन 0 वाली कंडीशन है इसको ख़त्म कर देंगे। हम कौन सी लेके चलेंगे, सिर्फ नीचे वाली लाइन की वजह से इक्वल टू, तो ये हमारी चीज़ बन जाएगी जी 4x - 12 इक्वल टू 0, ये चीज़ हम लेके चलेंगे। अब वही बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि हम ये बात जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इसीलिए हमारे पास ये सिर्फ यहाँ से बन जाएगा। अब बेटे यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया जी आपके पास 4x = 12, यहाँ से x = 12 डिवाइड बाय 4, तो 4 3s are 12, तो x = 3। लो जी ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो x = 3 है, तो 3 के ऊपर ये देखो पॉजिटिव नंबर ये 3 है, तो इसी के ऊपर आप क्या कर देंगे, इस तरह से डॉट लगा देंगे और उसको अंदर से फिल भी करेंगे लाजमी, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है ना। बस ये आपका क्या है आंसर। पार्ट 3 की तरफ आ जाए। अब यहाँ देखो वहाँ पे लेस देन का केस समझा था, यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है ग्रेटर देन बी। तो इसके लिए फिर एक और निशानी याद रखनी पड़ेगी हमें कि अगर हमारे पास आ जाए x - a ग्रेटर देन बी, इनइक्वालिटी कौन सी आ जाए, ग्रेटर देन की, ये जनरल फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, इसको बेटे इस तरह से करेंगे कि एक दफ़ा इसको लिखेंगे x - a ग्रेटर देन b, और फिर दूसरी दफ़ा एंड, दो तरह से इसको सॉल्व करेंगे, x - a लेस देन -b। आप चाहें तो इसकी रेंज भी सेट कर सकते हो, इस तरह अलग अलग भी कर सकते हो।
तो याद कर लो कि जब भी ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन यूज हो रहा होगा, जैसे ये सवाल आया हुआ है, तो फिर इस चीज को आप इस तरह से ओपन करेंगे, एक दफा ग्रेटर देन बी, एक दफा लेस देन माइनस बी। ठीक हो गया, बात समझ आएगी। इसको याद रखें, ये बेटा याद रखनी पड़ेगी निशानी कि जब भी ग्रेटर देन आए तो इस तरीके से ओपन करना है। अब देखो ये है हमारा x माइनस ए, ये x माइनस ए है, और इधर देखो ग्रेटर देन 0, यही चीज बन गई ना। तो अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से खोलना है। तो देखो x माइनस ए की जगह 3 माइनस 4x ग्रेटर देन बी, बी हमारा क्या है 0, तो ग्रेटर देन 0, ये बन गई क्वेश्चन 1। इसी तरह इस तरह भी इसको ओपन करेंगे, तो x माइनस ए है 3 माइनस 4x, ये आ गया। फिर लेस देन, ये लेस देन, माइनस बी, ये माइनस बी हमारा जो कुछ यहाँ पे हो वो क्या है 0, तो हम 0 लगा देंगे, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, याद होगी बात। चलें अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे तो यह जाएगा 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस का 4x ग्रेटर देन, ये प्लस का 3 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो x अपनी जगह पे। अब ज़रा तवज्जो दें, जब ये माइनस का 4 उधर जाके डिवाइड होगा माइनस के साथ, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये अपने आप को तब्दील कर लेती है। ये हम बात पीछे पढ़ के आ रहे हैं, याद भी है, बस यही निशानी याद रखनी। देखो अब माइनस भी जा रहा है ना 4 के साथ, तो जैसे ये देखो -3 नीचे आएगा माइनस का 4, तो हम माइनस को लेके आए हैं साथ, तो जब माइनस दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। यही बच्चे गलती करते हैं, फिर कहते हैं जी पता नहीं कहाँ पे गलती हुई है। लो जी माइनस माइनस से कैंसल, तो x लेस देन 3/4, ये हमारा x का आंसर आ गया। अच्छा अब हम ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं, इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 ले जी, वो है 3 माइनस 4x लेस देन, भाई -0 का मतलब क्या है, वही 0, तो माइनस का 4x लेस देन, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x अपनी जगह पे, ये माइनस का 3, ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जब माइनस के साथ डिवाइड हुआ है तो ये वाली साइन जो है ना ये चेंज हो जाएगा। ये लेस देन है, इसको ऐसे कर दोगे, बात समझ आई। चलें अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3/4, यहाँ से आपको x ये मिल गया। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट ऐसा समझे हमारा आ गया है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x लेस देन है, नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, लाइन नहीं है, तो लिहाजा एक रेंज बनेगी, ये यूनियन बनेगा बेसिकली। ठीक है, तो अब इस चीज़ को पहले हम नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं, फिर हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे, हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। लो जी 3/4 का मतलब क्या है भाई, 3/4 का मतलब है 0.75, ऐसे ही है ना। तो 0.75 से, ये देखो 0.75 से x क्या है लेस देन, तो हमारे पास ये है 0, ये है -1, ये है +1, तो अब हमने बनाना है x लेस देन होगा 3.4 से, 3.5 का मतलब 0.75, तो 0.75 यहाँ कहीं होगा, तो उससे क्या बन रहा है x की वैल्यू लेस, तो हम कैसे ढूंढेंगे कि भाई यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा 0.75, तो बेटा उसके लिए तरीका 9th वाला कि भाई नीचे देखो क्या है 4, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में आप क्या करोगे 4 गैप बनाओगे, तो लाइनें कितनी आएंगी 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब गैप देखो 4 बनेंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 है ना। ठीक है, तो अब ऊपर नंबर देखो क्या है 3, तो तीसरी लाइन पे जाके आप डॉट लगाओगे 1 2 3, तो यहां पे आप क्या करोगे इस तरह से ये डॉट लगा दोगे। लेकिन अब इसको अंदर से फिल नहीं करना, क्योंकि नीचे लाइन नहीं है ना, इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन है, तो अंदर से इसको फिल नहीं करना। बात समझ आ गई। चलें जी, अब देखो इस चीज का मतलब है x लेस है इस नंबर से, तो इस नंबर से लेस वैल्यू सारी इस तरफ होंगी, ये इधर होंगी, तो ऐसे आप इसको बेशक लिख दें, इस तरफ सारी लेस होंगी, ये मतलब बन गया। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है x ग्रेटर देन 3/4, 3/4 तो यहीं पे है ना, ये 3/4 ही है, तो इससे ग्रेटर आगे होंगे नंबर, तो ये वाला सारा रीजन बनेगा, ये सारा क्या होगा ग्रेटर होगा, तो ये बात यहां पे ड्रा होगी। बात समझ आ गई। 3/4 को पहले ढूंढा, उसका तरीका बता दिया, नीचे 4 है, 4 गैप बनाओगे 1 2 3 4, ऊपर 3 है, 3 वाले नंबर पे सर्कल ड्रा कर दोगे छोटा सा, अंदर से फिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना। अब इसका मतलब है x लेस देन 3/4, तो लेस देन सारे इस तरफ होंगे, ग्रेटर देन का मतलब सारे इस तरफ होंगे, तो ये हमारे पास बेसिकली रेंज सेट हो गई। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो सोल्यूशन सेट में हम इस तरह से लिखेंगे मेरे जवानों, ये इस तरह से, भाई 3/4 से -∞ तक जा सकते हो ना, तो -∞ तक जा सकते हो, और 3/4 से
ये देखें, क्लियर। चलें अब आगे ये वाला रीजन भी तो है ना, ये वाला रीजन तो सेट हो गया। आगे यूनियन, ये यूनियन, भाई इस चीज़ को भी तो हमने कंबाइन करना है ना बेटे। तो ये देखें, अब ये कहाँ से जा सकते हो भाई, 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो यह आ जाएगा 3/4 व पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। लो जी, इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा बेटे, आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी देर तवज्जो से बात सुन के समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेगा, समझ भी आ जाएंगे। मसला ये आता है कि जब आप कोई और काम कर रहे होते हैं, देख इधर रहे होते हैं वीडियो में, तो फिर आप बाद में कहते हैं सर जी समझ नहीं आई। भाई एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना, ये हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, ठीक है। तो लाजमी जो है ना आप पूरी तवज्जो से बैठा करें। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अब यहाँ पे जरा गौर करें बेटे, हमें चाहिए होता है x माइनस ए जो कि बार के अंदर क्लोज हो, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी के बाद कोई ना कोई b की वैल्यू होती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। अब आ रहा है 1 - 2, तो ये चीज़ पहले ख़त्म करेंगे। तो इसको पहले देखें, यहाँ पे ये -2 अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ अपनी जगह पे, ये प्लस का 1 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -1, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ से जो माइनस का 2 है ना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ माइनस आ गया है, तो अभी याद करवाया कि जब माइनस आ जाए तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन बन गया। तो जब भी माइनस इस साइड पे लेके आएंगे ना, तो बेटे ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई। चले ये बाकी चीज़ एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/2 का आंसर क्या आ जाएगा, 2। कटिंग कर लेंगे ना, ठीक है, 2 to the 4। अब ये चीज़ हमें मिल गई। अब देखो x माइनस ए जो कि बार में बंद है और लेस देन ये b की वैल्यू आ गई। अब ये चीज़ आपके पास आ गई है ना बेटे, x माइनस ए लेस देन b, ये वाला केस बन गया। तो अभी आपको ये केस बता के आ रहा हूँ प्रीवियस पार्ट के अंदर, तो अब आपको पता चल गया कि भी हम इसको लिख सकते हैं -b हमारा क्या है 2, लेस देन x माइनस ए लेस देन b हमारा क्या है 2, ठीक है। तो अब ये चीज़ आ जाए उसको इस तरह से लिखेंगे, तो हमारा ये फंक्शन था, लिहाजा इस तरह से इसको खोल लेंगे। पीछे भी आप पढ़ के आ रहे हैं, अभी आपको पार्ट सॉल्व कराया है। चलें जी, अब यहाँ से हमें चाहिए x। तो भाई जवानों, ये -2 अपनी जगह पे, ये लेस देन 3/2x, ये लेस देन, ये आ गया जी 2। अब ये माइनस का 5 है ना, दोनों तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर भी आके प्लस हो जाएगा, इधर भी जाके ये प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलें, ये हो गया जी आपके पास 3 लेस देन 3/2 x लेस देन 2 + 5 7, ठीक है बेटे। अब ये आ गया जी 3, ये 2 क्या हो रहा है देखो डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सही है। 3x लेस देन, इधर भी आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई। अब बेटे ये हो गया 3 to the 6 और ये हो गया आपके पास 14। यहाँ से देखो 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ, तो x अपनी जगह पे 3, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर भी आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, सही है। चलें अब देखें 3 to the 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 लेस देन x और यहाँ से आ गया लेस देन 14/3। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लो जी, बस हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। लेकिन आपकी बुक ने ना 14/3 को कैसे लिखा है, ये देखें, ये करके देख लेते हैं। 14 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें, तो कितना आ जाएगा जी 3 4 12, रिमाइंडर बचेगा बेटे 2। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, क्वोशिएंट पहले, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर, तो ये चीज़ बन जाएगी। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा वो भी यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद बल्कि पहले लिख ही लो। हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा, देखो यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है, सिर्फ लेस देन का। अब बेटे आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे, वो इक्वल टू के लिए यूज़ होती है। तो ये आ गया जी आपके पास 2 और 4/2/3। ले जी, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे भी जाहिर करना है, तो नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करेंगे, ये देखें बेटे, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर बेटे इसी तरफ होगा ना, तो ये है हमारे पास 2। तो इस तरह से यहाँ पे ना आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और अब इसको फिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है ना, इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 2 है, तो इसको कभी भी आपने फिल नहीं करना। हाँ, इससे आगे चलना है हमने। और इधर से देखो x लेस देन है 14/3, 14/3 का मतलब होता है बेटे 4.6। अब 4.6 यानी कि 4 से तो आगे ही होगा ना, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। तो उसके लिए तरीका आपको क्लास 9th वाला बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे देखो क्या आ रहा है
3, तो आपने क्या करना है इसके, बल्कि यहाँ से देखना है, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। एक लम्हे के लिए इसको भूल जाएं, सिर्फ यहाँ पे गौर करें। ये 14/3 का आंसर है ना। तो देखें इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3, तो आप 3 गैप्स बना लोगे। ये आ जाएंगी जी 2 लाइनें, 1 और ये 2, ठीक है। गैप 3 बन गए, 1 2 3, सही है। अब ऊपर देखो नंबर कौन सा है 2, तो इसका मतलब दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन हमारी ये है। तो यहाँ पे आप इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे छोटा सा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 4 × 2/3, ये वाली वैल्यू है। बात समझ आई कि बेटे नहीं आई? क्लियर है? इस तरह से ये 9th वाला तरीका इख्तियार करके आप यहाँ से 4.6 निकाल लेंगे। अब इसका मतलब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो वो बनती है 2 से ग्रेटर इस तरफ, ये इस तरफ आप जाएंगे, इसको ज़रा शेड कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ तक पहुँचेंगे, ये यहाँ तक, ये सारा आपका शेड एरिया जो है ना ये रीजन होगा। और 14/3 जिसका मतलब है 4 × 2/3 मतलब 4.6, तो 4.6 से x की वैल्यू क्या होगी, x लेस देन 4.6, ये एक ही बात है ना 4.6। तो इससे पीछे पीछे, तो ये देखें बस इससे पीछे पीछे ये जो सारा रीजन है ना ये आपका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट हो गया। लो जी, इस तरह से ये पार्ट एंड हो गया। अब आ जाए 5 वाला पार्ट, बहुत ही आसान है। देखें लेस देन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -b, फिर x - a और लेस देन b, सही है। फार्मूला याद है ना? चलें जी अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ये -2 दोनों तरफ जाएगा, इधर आके प्लस हो गया, इधर जाके प्लस हो गया। अब बेटे ये बन गया -10, ये बन गया 14। अब यहाँ से 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे ये आ गया, इसको हम वही तकसीम की तरह सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ बनती है। और 14/3 को अभी हमने करके देखा है तो वो बनती है 4 × 2/3, सही है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहले वाला तरीका है। अब यही आपका क्या है, सोल्यूशन सेट, तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, यानी कि लेस देन आर इक्वल टू। तो जब भी नीचे लाइन आ जाए या डायरेक्ट इक्वल हो तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन सेट। अब इसको नंबर लाइन पे भी जाहिर करना है, तो नंबर लाइन पे आ जाए जी, 0 किस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर। ये आप जा सकते हैं -∞ तक और इधर से आप जा सकते हैं +∞ तक। क्लियर? चलें जी अब देखें जी ये नंबर कहाँ पे होगा। x बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है इस नंबर से। इस नंबर का मतलब है माइनस का 3.33, सही है। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3.3, तो 3.3 माइनस का ये है जी 3.33 आगे होगा ना 0.3, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। तो उसके लिए तरीका आपने यहाँ से तलाश करना है। बेटे ये इस चीज़ पे गौर करना है, क्लास 9th की तरह। भाई नीचे क्या आ रहा है 3, तो आप 3 और 4 के बीच में 3 गैप्स बनाओगे तो 2 लाइनें आएंगी, 1 और 2, गैप 3 बन गए, 1 2 और 3 गैप बन गए। ऊपर क्या है नंबर 1, तो इसका मतलब पहली लाइन पे, तो ये आ जाएगी जी पहली लाइन, ये इस तरह से ये आ जाएगी पहली लाइन। अब देखो इक्वल टू भी है ना, तो लिहाजा इसको आप फिल कर दोगे ये इस तरह से। यहाँ होगी आपकी ये वाली वैल्यू, तो मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ होगा -3 × 1/3 यानी कि 3.3 जो कि है -3.33 वो यहाँ पे होगा, ठीक है जी। अच्छा x की वैल्यू से ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इधर आपके पास दूसरी है ये वाली, ये है 4.6, ये कितना बनता है 4.6। अब 4 तो ये आ गया, आगे हमें नहीं पता कि 0.6 यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। तो वही तरीका इस पे गौर करेंगे, ये इस पे 9th की तरह 3, तो 3 गैप्स आने चाहिए 4 और 5 के बीच में, तो 2 लाइनें लगेंगी, ये 2 लाइनें लगी, 3 गैप आ गए। ऊपर नंबर कौन सा है 2, एक लम्हे के लिए इसको भूल जाते हैं, ये है 2, तो दूसरी लाइन, तो ये है दूसरी लाइन, ये इसको आप क्या करेंगे बेटे फिल कर देंगे इस तरह से। तो ये जो आपके पास एरिया बनेगा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ना x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू इस नंबर से, तो लेस देन आर इक्वल टू तो यहाँ से पीछे पीछे बनेगी ना, ये इसको ज़रा बोल्ड करते हो जैसे बुक ने किया है, ये इस तरह से मोटा करके यहाँ तक, ठीक है। और इधर था x ग्रेटर देन इस वैल्यू से, भाई इस वैल्यू से ग्रेटर यही नंबर है ना, माइनस में आगे जाओगे तो माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी, आंसर छोटा होता जाएगा, तो यही ग्रेटर है। तो बस फिर ये जो आपका रीजन है ना, ये वाला शेडेड एरिया, यही आपके पास क्या है बेटा इसका आंसर है। तो आप इसी तरह से इसको ड्रा करेंगे, यहाँ पे 2 डॉट्स फिल कर देंगे,
जो हमारी वैल्यूज़ के आए हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा सा इस लाइन को बोल्ड कर दीजिएगा। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? ओए होए थोड़ा ज़ोर लगता है। लास्ट पार्ट है जी नंबर 6। स्माइल मेरी इसीलिए निकली है, थोड़ी खुशी हो रही है कि चलो शुक्र है एंड हो गई एक्सरसाइज। लें जी अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आप कर चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाला फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे देखो x माइनस ए ग्रेटर देन बी, बी हमारा 5 है तो ये 5 आ गया। और एक दफ़ा क्या करेंगे, x माइनस ए लेस देन माइनस बी, तो हमारा यहाँ पे b क्या है 5, तो माइनस बी आ गया। ठीक है, फार्मूला बेटा आपको याद करवा चुके हैं पहले प्रीवियस पार्ट के अंदर। लें जी अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस का 2x ग्रेटर देन 5, ये 1 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x ग्रेटर देन ये बन गया 4, तो x अपनी जगह पे। अब ज़रा गौर करें, 4 डिवाइड बाय ये -2 जब आके डिवाइड होगा -2, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी x लेस देन, अब ये 2 इससे कैंसल, तो माइनस का 2 ये आ गया आपके पास x इज इक्वल x लेस देन -2। सही है, इधर से इसको सॉल्व करते हैं जी। माइनस का 2x लेस देन -5, ये प्लस का 1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, तो माइनस का 2x लेस देन माइनस का 6 बन गया, तो x अपनी जगह पे। अब माइनस का 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 2 जब डिवाइड होगा, माइनस आया है ना, तो ये वाला इनक्वालिटी का डायरेक्शन जो है ना ये चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये माइनस माइनस से कैंसल, 2 3 जार 6, तो x ग्रेटर देन 3। लो जी ये दूसरा आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन क्या होगा उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज सेट होगी ना यूनियन बनेगा, क्योंकि लेस देन है उधर ग्रेटर देन है। तो पहले ना हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इसको ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, x लेस देन -2 ये रहा, तो -2 से क्या होगा लेस देन। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है, यानी कि नीचे लाइन नहीं है, तो लिहाजा इसको फिल नहीं करोगे, इसको खाली छोड़ोगे। अब x लेस देन है -2 से लेस, वो तो ये वाली साइड बनती है, ये सारा रीजन बनेगा, ये इधर वाला। तो हम क्यों ना इसको ज़रा फिल कर लेते हैं। ये आपकी बुक ने जैसे इसको यहाँ पे बोल्ड किया है ना, ये देखें माइनस इधर होगा सारा, लेस देन, इसको थोड़ा बोल्ड कर देना ऐसे। क्लियर है? उसके बाद देखो x ग्रेटर देन 3, तो 3 ये है पॉजिटिव नंबर, इससे ग्रेटर का मतलब ये आगे जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा ना बेटे ग्रेटर, तो इस वाले आगे रीजन को थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि इस तरफ सारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, लिहाजा इसको ज़रा बोल्ड कर दें। तो बस ये आपके पास है, इधर भी 3 पे भी आप क्या करेंगे, इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे, फिल नहीं करेंगे। नीचे लाइन होती ना r इक्वल टू वाली, फिर फिल करते हैं। बस ये आपका नंबर लाइन पे सोल्यूशन सेट रिप्रेजेंट हो गया। अब सोल्यूशन सेट क्या बनता है वो ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं, जो रेंज बनी है इसी को सेट करके लिख लेंगे। तो ये बनेगा बेटे, देखो -2 से कहाँ तक जा सकते हो, -इन्फिनिटी तक, तो ये बन गया भाई -2 व -इन्फिनिटी। सही है, या पहले -इन्फिनिटी लिख लो, इस तरफ है ना, तो -2 ये आ गया, फिर यूनियन, फिर इधर देखो, इधर क्या है 3 से किधर तक जा सकते हो, आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हो। यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। लो जी, इस तरह से ये सोल्यूशन सेट और ये नंबर लाइन पे उसको ड्रॉ कर दिया। शुक्र है जी, एंड हो गई एक्सरसाइज। तो एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व कराया है। ठीक है, मैं हिम्मत नहीं हारा, आपने भी बेटे एक एक सवाल की प्रैक्टिस करनी।